और जो त्रिपुरा शहर का जो नाम है माता के नाम पे ही रखा गया है। ऊपर टॉप से हमारी त्रिपुरा सिटी का व्यू तीन निकलता है सब में। ये है त्रिपुरा के लहलहाते खेत और जंगल में गाड़ी चला रहे हैं ब्रदर अपन जंगल में। और जो बोट है वो यहाँ तक आती थी और राजा लोग वहाँ से चढ़ के बैठते थे। पूरा बांस डूब जा रहा है, अभी जमीन में लगा। कितना डांस देखते थे उस टाइम पे महाराजा लोग, पता नहीं एक और डांस रूम आ गया है यहाँ पर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। और अब हम लोग हैं त्रिपुरा में। तो मैं और जय हम दोनों रेडी हो गए हैं जाने के लिए उज्जैनता पैलेस। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उज्जैनता पैलेस, नीर महल और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो हम दोनों ही रेडी हुए हैं, बाकी लोग अभी आराम करें क्योंकि कल रात को 1-1:30 बज गया था रूम मिलते ढूंढते। पर हम लोग रुके हैं रेलवे स्टेशन के पास। तो हमको समझ में आया कि भाई अगर आपको स्टे लेना है तो रेलवे स्टेशन के पास में ले लो ताकि आपको इजीली मिल जाए। नहीं तो यहाँ पर पूरे होटल्स में हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 25 होटल में कॉल लगाए थे पर सब बंद था, कुछ नहीं मिल रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। पर स्टेशन के पास में हमको इजीली मिल गया। तो अगर त्रिपुरा आ रहे हो तो स्टेशन के पास में स्टे करना। और हम रुके हैं रामजी पैलेस लॉज में। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से उज्जैनता पैलेस की तरफ और आपको आगे का अपडेट करते हैं। हर हर महादेव। ये है त्रिपुरा का व्यू। तो हम आपको लोकल त्रिपुरा भी जो है वो भी आपको घुमा रहे हैं। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से निकले हैं। लेट्स सी किधर जाना है। हमारे लिए सिटी एकदम नई है पर देन टू हम एक्सप्लोर करने। और मैं बता दूं आपको त्रिपुरा में ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम कोलकाता और मुंबई वाली तो नहीं, लेकिन हाँ है क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे लेक्स। तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। आज रेनी का मौसम नहीं है, मौसम एकदम साफ़ है। हमने अपने सारे कपड़े धो के सुखा दिए क्योंकि हमको और अभी 10 दिन जो है वो ट्रिप करना है। तो गाइस ये है अगरतला सिटी जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सिटी के अंदर घुसे हो तो आपको क्राउड तो फेस करना ही पड़ेगा। ऊपर टॉप से हमारी त्रिपुरा सिटी का व्यू, सॉरी अगरतला सिटी का व्यू। बार बार मैं त्रिपुरा बोल देता हूँ यार। त्रिपुरा इज ए स्टेट एंड अगरतला जो है वो यहाँ का कैपिटल है और बहुत क्लीन सिटी है। ये बात मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने खड़े होके बोल रहा हूँ, देखो। ये लाइब्रेरी है बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑटो वाले के पीछे चलना पाप है, चाहे अपनी सिटी हो चाहे कोई भी सिटी हो, उनके पीछे टाइम वेस्ट हो जाता है। साइड से निकल लो। जो त्रिपुरा की पुलिस है देखो कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। तो सर वाले एकदम बीच में ही खड़े हैं एंड पूरे लाइन को जो है वो मैनेज कर रहे हैं कि कोई भी रॉन्ग साइड से ना जाए। देखिए हर चौराहे में पुलिस खड़ी है कि कब भेजना है कब नहीं भेजना है, ताकि जो ट्रैफिक जाम है वो ना लगे। तो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ के हम लोग का सैल्यूट, इनका काम हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ से भी जा सकते हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हमने मेन रोड जो है वो छोड़ दिया ताकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक में खड़ा ना होना पड़े। एंड यहीं कहीं से है अपना राइट। तो ये है एक राइट। वाह, रिबॉक का शोरूम है। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम से अगर किसी को भी कुछ भी लगेगा तो आप अगरतला से ले सकते हो, ये हमने सुना था। ओहो,
सॉरी, मैं सुपर मीटियोर समझ लिया हूँ। टीआर को गियर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओहो ये है यहाँ का पेट्रोल पंप और ये कुछ पैलेस जैसा लग तो रहा है। क्या है ये? आई लव अगरतला पैलेस, तो यही लग रहा है। वही है क्या? पैलेस वही था शायद, लेकिन पता नहीं, शायद उसकी एंट्री कहीं और से है। हम लोग को मैप में कहीं और से दिखा रहा है, तो वहाँ चलते हैं। खाने की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर। पर एक बार पुलिस वाले से पूछना बनता है, पर हम नहीं पूछेंगे। पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, पर यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। कल भी रात को हम लोग को एक पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। वो भी था लेकिन शायद एंट्री नहीं थी। और ये बहुत खूबसूरत सा लेक है यहाँ पर, जिसके बगल में हम चल रहे हैं। वाह भाई, वो करेंगे जॉर्बी जॉर्बी। एंड एंट्री कहाँ से है? वी हैव टू सी द पार्किंग फर्स्ट। उजंता। तो ये हमारी बाइक घुसने वाली है यहीं कहीं पे। मैप में दिखा रहा है वहाँ से जाना है। देखते हैं क्या है कैसा है, सिस्टम समझ में आएगा। हम पैलेस के गोल गोल घूम रहे हैं। एंड ये हमको दिखाया है गेट। पर वेयर इज द गेट? हम तो पहुंच गए। पीछे वाला गेट है क्या? रुक पूछते हैं। हाँ ये गेट दिखा रहा है। तो गूगल मैप वापस से हम लोग को घुमा दिया है। लोगों से पूछना पड़ेगा, भैया उज्जैनता पैलेस जाने का दरवाज़ा कहाँ से है? हाँ सॉरी गाइस, हम गलत घूम कर आ गए, वापस जा रहे हैं। यू टर्न करना पड़ेगा। तो गूगल मैप के भरोसे हम आ तो सकते हैं, लेकिन पिछवाड़े में हमको जाना है, अगवाड़े में। तो अब ढूंढते हैं इसका अगवाड़ा किधर है। इतना बड़ा पैलेस है, पूरा एक सर्कल हो गया हमारा 360 डिग्री का। इसको बाहर से पूरा देख लिया है, अब अंदर से देखना है। वेयर इज द पार्किंग? हाँ पूछ ले क्या? एक बार पूछ ले ब्रो, क्या पता पार्किंग यहीं हो जाए। तो जय बड़े मुश्किल से उतरा है अपनी खुद की गाड़ी से। आगे बैठने की आदत नहीं, वो पीछे बैठने की जय जा रहा है पूछने। जेल के अंदर में एक अंकल खड़े चाय बना रहे हैं। ओके हाँ चलो। तो हम एंट्री छोड़ के पिछवाड़े में आ गए थे। स्कूल के बच्चों को इतना पसंद आ गया है। जय देख रहे हैं उन लोग कि कौन है ये बॉडी बिल्डर आदमी जो इतनी धाकड़ गाड़ी में बैठा हुआ है। तो हम वापस निकल रहे हैं बाहर। फिर से दिखा देते हैं आपको लेक। पार्किंग की समस्या लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने पूरा 360 घूम लिया लेकिन पार्किंग नहीं दिखा। शायद पार्किंग राइट में है। लेट अस सी। अब हम देखेंगे अपने घोड़े को पार्क करना है किधर। बाप रे, रिक्शे वालों का जलवा है यहाँ पर, थोड़ा बच के रहना है। हाँ ये दिख गई हम लोग को पार्किंग।
तो फिलहाल तो अब हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद ये ओरिजिनल पार्किंग ना हो, तो हम जाके पता करके आते हैं कि क्या महल के अंदर गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है। भैया वो महल में घूमने जाना है, उसकी पार्किंग कहाँ है? वो तो इधर उधर बाइक रखना है। हाँ आपका ऑल इंडिया टूर है। हाँ हाँ, वो सर नहीं रख सकते, वहाँ पे घुसा दिए। अंदर जाती है गाड़ी? गेट के सामने रखना है। आप लोग को दे भी सकता है। देगा आपको देगा गेट पे ले जाइए। ऐसा ठीक है, चलो चल गेट पे ही चलते हैं। तू पैदल चलेगा? दस 15 दिन हो गए। 15 वहाँ जो गेट है ना, हाँ आप बोल लीजिएगा ये आपका टूर है, आराम से। ठीक है, चलो बैठो। अंदर जाने देगा क्या? अंदर अभी हमको घूमना, डायरेक्ट उसके अंदर घुसना है। लेट अस सी। वाह, हमारे लिए पूरी ट्रैफिक रुक गई। एंड ये हम आ गए हैं उजंता पैलेस में। यही है अंदर। यहां रख दे। तो गार्ड ने हमको भगा दिया सुबह सुबह, बोला भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। ये तो नो पार्किंग का बोर्ड है। भाई नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन बोला ओ, तो हमने रख दी अपनी गाड़ी। एंड ये है उजंता पैलेस। पार्किंग तो नो पार्किंग लिखा है, पर गार्ड ने बोला तो हमने रख दिया। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और मैं पहुंच गया हूं अगरतला के सबसे सुंदर महल में, जो कि है उजंता पैलेस। ये रहा मेरे पीछे, देखिए कितना सुंदर पैलेस है यार। ये देखो, यहाँ पर इसके सामने में लेक बह रही है और मस्त गार्डन है, ग्रीनरी है। बस जो सबसे ख़राब है वो यहाँ का वेदर, क्योंकि अभी तक हम लोग बारिश में घूमते हुए आए हैं, लेकिन अब हो गई है गर्मी और फुल ऑन उमस है, एकदम पसीना पसीना हो रहे हैं। पर ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है कि दिल लग गया। तो एक्सप्लोर करते हैं उजंता पैलेस। और जय कर रहे हैं काया किंग, तो मस्त मजा आ रही है। ये देखिए, इधर है बहुत सुंदर सा मंदिर। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे, तब मैं बताऊंगा कौन सा मंदिर है। और ये है हमारे सामने उजंता पैलेस, और इसके सामने है ये ब्यूटीफुल लेक। एक मक्खी मेरे को बहुत परेशान कर रही है, उसके लिए मैं ज़्यादा ही मीठा हो गया हूँ लग रहा है। तो जय जो है वो मेरे लिए बोट चला रहा है, लेकिन सिर्फ जय नहीं चला रहा है यार, मेरे पास भी डंडा है। और ये इतना मस्त लेक है कि देखो यार, दूर से एक बाबा जी आए हैं और देखो कपड़े धोने के लिए, तो हम उनको भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वो रहे, तो मज़ा आ रही है फुल। जय, कैसा लग रहा है वाटर स्पोर्ट्स? और एकदम सस्ता है यार, 100 रुपीज़ बोट है और 50 रुपीज़ एंट्री चार्ज है उजंता पैलेस का, और 50 रुपीज़ ये बोट का चार्ज है। और भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर, स्काई जेट्स हैं, जॉर्बिंग है, चल रहा है कुछ ना कुछ। पर हमको मज़ा आ रही कायाकिंग करने में, तो हम कायाकिंग कर रहे हैं 100 रुपये में 20 मिनट। तो एंजॉय करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, हम लोग एक्सप्लोर कर लिए हैं अभी उजंता पैलेस, और अब हम लोग निकल रहे हैं नीर महल की तरफ। तो ये चालू हो गई हमारी TRK एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाश्ता करने। क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है, तो हम लोग को खाना है कुछ हेल्दी। क्योंकि आज मेरे साथ है जय, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड
नाश्ता करेंगे, फिर नीर महल की तरफ निकलेंगे फटाफट। यहाँ पर नारियल पानी मिल रहा है। भाई अपना सिग्नल हो गया क्या? नारियल ही नारियल है। ये रहा ताड़ मिल गया हम लोग को, जो हम खाना चाहते हैं ये रहा। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? ताल बोलते हैं ना। हाँ ठीक है। तो गाइस हम लोग खाने आ गए हैं अगरतला में ताल। महाराष्ट्र और मुंबई में मैं खाया था, वहाँ बोलते थे ताड़। तो ताड़ और ताल वहाँ पर ल नहीं होता, वहाँ ड़ होता है, इसलिए बाकी इसको बोलते हैं ताल है। ये रहा, तो खाते हैं एक, फिर बताते हैं आपको। ये जय का पहला एक्सपीरियंस है, जय पहली बार खाएगा। तो जय मैं देख रहा हूँ है क्या ये। जय ने ताड़ी पी है लेकिन ताड़ नहीं खाया है। ताड़ी भी नहीं पी। देखिए ताड़ी, देखिए हम लोग ताड़ी, मैंने भी नहीं पी है, इसने भी नहीं पी है। ठीक है, शरीफ बच्चे। तब देखते हैं। 3 निकलता है। 3 निकलता है सब में? 3। ठीक, लक की बात है। 3 होता है, 2 होता है। देखते हैं गाइस, भाई ने बताया कि इसमें 3 निकलता है, हमारे वाले में कितना निकलेगा? निकल गया 2 निकल गया भाई। 3 ही है क्या? हाँ 3 है, 3 मिल गया। अब खाएंगे कैसे इसको? इसको गोल निकाल के नहीं लोगे? कैसे खाएंगे भाई? कैसे खाएंगे? एक और काट दे भाई फिर। हाँ हाँ पहले एक तो खा के देख ले। अरे रुक जा पहले एक खा के दे। कैसे खाएंगे? अच्छा एक निकल जाएगा ऐसा? ओ वाह। ये छिलका खाना है, निकल जाएगा? छिलका नहीं खाना, सिर्फ अंदर का है जेली। कैसा है? एक नंबर है। कटवा लूँ? खा लेगा ना तीनों? कटवा। हाँ तो एक काट दो भाई मेरे लिए भी। जय को पसंद आ गया ये फ्रूट। तो गाइस ताड़ खाने के बाद हम बढ़ गए हैं आगे। अब टाइम है खाना खाने का। स्टॉप बोल दिया है यहाँ तो फिलहाल हमने देखा था एक जगह पे बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट, वो अभी हमें दिख नहीं रहा है। पानी हो गया है जमा। हमने पुल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमको जाना था लेफ़्ट, तो हमको लगा अगर हम पुल ले लेंगे तो कहीं हमारा लेफ़्ट मिस आउट ना हो जाए, लेकिन पुल खुद में लेफ़्ट मुड़ गया यार। और अब हमको जाना पड़ रहा है नीचे मार्केट से, जो कि है बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक। पर कोई ना, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे नाश्ता करने में। मिठाई भंडार, जैसा मुझे लग रहा है यही लिखा होगा, है ना? अंदर ही खाएंगे। और मेरी चप्पल जो है वो उड़ गई है। मैं नंगे पाँव अपनी चप्पल पहन लेता हूँ। नीर महल के लिए, और नीर महल जो है वो अगरतला डिस्ट्रिक्ट से है अराउंड 44 किलोमीटर। तो अगर नीर महल जाना है तो 44 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यू हैव टू ड्राइव। और नीर महल शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सुबह सुबह तक हम एटलीस्ट नीर महल, सॉरी सुबह बोल रहा हूँ यार, अभी 1 आध घंटे में नीर महल पहुँच जाएँ। अभी बजे हैं दोपहर के 1 और हमको 2 बजे तक पहुँचना है, ताकि हम बोटिंग करके फिर वहाँ पर एक्सप्लोर करके फिर हम निकल जाएं अपने मकसद के लिए। और हमारा मकसद है आज त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन करना।
सो TRK रोर कर रही है अगरतला में। तो गाइस त्रिपुरा में आने के बाद हम लोग को दिख रहे हैं मंदिर, और हमने तो मेघालय में ज़्यादा मंदिर एक्सप्लोर किए ही नहीं, वहाँ पर मंदिर नहीं थे ज़्यादा जितना त्रिपुरा में देखने के लिए मिल रहा है। हमारी अगरतला की सिटी हो गई है पार, और देखो पूरा क्राउड यहाँ पर ख़त्म। और अब हम जो हैं वो चल रहे हैं जंगल के किनारे, ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़ी सी घाटियाँ ज़रूर है जो आगे आने वाली है। और अभी हमारा जो किलोमीटर है वो बचा हुआ है ओनली 30 किलोमीटर, तो 10-12-13 किलोमीटर हम लोग आगे बाहर। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नीरमहल की तरफ। जैसा मैंने बताया था वहाँ पर प्रशांत, लखन और अमर हमारा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो ये हैं त्रिपुरा के लहलहाते खेत अगरतला के भाई, मतलब भाई त्रिपुरा के अंदर का कैपिटल। तो अभी तो हम लोग निकल गए यहाँ से, लेकिन मस्त खुशबू आ रही है खेतों की, और एकदम ओपन ब्लैंक रोड है, मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। ये देखिए हर तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे खेती खेत हैं, और मस्त चावल की खुशबू आ रही है, धान की सौंधी सी खुशबू जो आती है वो आ रही है। अब यार मस्त ग्रीनरी है यहाँ की, पूरा छत्तीसगढ़ जैसे ही फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही पेड़ हैं, सब अलग 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 अलग। तो यहाँ पर भी सब वैसे ही पेड़ हैं, सब अलग अलग। ये देखिए एक जैसे पेड़ नहीं है, ना ज़्यादा हाइट है यहाँ के पेड़ों की। तो गाइस अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल बगल में चल रहे हैं, तभी मैं बोलूं कि इतनी ग्रीनरी क्यों है और इतने जंगल क्यों हैं। तो ये पूरा अंदर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा, क्योंकि वो मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाया, सफ़ी ज़ाला ऐसा कुछ था वो, तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा उसको बाद में सर्च आउट करके। सेफाइल झा ऐसे ही कुछ है भाई। गाड़ी फास्ट थी, पढ़ने में फिर से दिक्कत हो गई हम लोग को, पर जंगल में गाड़ी चला रहे हैं ब्रदर, अपन जंगल में, घने जंगल में। ये पूरी बैरिकेटिंग है, इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी जंगली जानवर जो है इधर आ गए होंगे रोड में, जिसकी वजह से ये पूरी बैरिकेटिंग्स है। बीच का खुला क्यों है रास्ता है। तो यहाँ क्या दिखते हैं, ओ यहाँ बहुत सारे जानवर दिखते हैं, उनकी फ़ोटो वोटो दिख रही है यहाँ पर। अभी तक हमको तो एक भी नहीं दिखा, तो हम तो रोड में चलाने में ध्यान दिए हुए हैं, पर लेट्स सी अगर कुछ हमको दिख जाता है तो। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट का जो लेपर्ड है उसको बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, और उसकी हाइट बहुत छोटी होती है। हम जब वहाँ से आ रहे थे डाउकी से, तो हमने देखा था एक क्लाउडेड लेपर्ड को हंटिंग करते हुए। सॉरी कैमरा चालू नहीं था, उसने मुर्गी पकड़ के ले गया था वो, तो हमको ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली है। लेकिन बाद में जब आज हम म्यूज़ियम में गए तब हमको पता चला कि भाई वो बिल्ली नहीं, वो लेपर्ड था, क्योंकि वो सेम वैसे ही दिख रहा था। तो हमने लाइव देखा है क्लाउडेड लेपर्ड को। लोकल बाज़ार में जहाँ क्या कट रहे भाई, खतरनाक काट रहे हैं, माहौल बना दिए इन लोग पूरा। आहा आहा, तो ये हमने कर लिया यहाँ का लोकल बाज़ार एक्सप्लोर। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखी होगी जो आपके लिए लाना है तो मुझे बता देना। ये एम्बुलेंस है टूटे फूटे कांच वाली, जिसके खुद के परखच्चे उड़े हुए हैं। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं। बोर्ड आ गया था वेलकम टू नीरमहल, पर हम लोग इतनी स्लो गाड़ी चला रहे थे कि हम लोग क्रॉस कर गए। एंड अब जो है आगे देखते हैं क्या आने वाला है। फिलहाल तो यहाँ के जंगल और पेड़ों की छाव देख के दिल खुश हो गया यार,
कितना मस्त जंगल है, पूरा लाइन से जो है पेड़ लगे हुए, एक पेड़ भी इधर उधर नहीं है, सब एकदम डिसिप्लिन में उगे हैं बेचारे, पता नहीं कौन उगाया है। एंड बहुत शांति है क्योंकि जंगल है। क्या बेच रहा है भाई अपना यहाँ पर? पाइनएप्पल बेच रहा है, देसी पाइनएप्पल जो यही जंगल में उगा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये रबर की खेती है, क्योंकि हमने बहुत सारी देखी है तो जो ऐसी ही रहती है, पर उसमें पॉलीथीन नहीं बंधा, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो आपको गलत चीज़ नहीं बताएंगे, जो बताएंगे सच बताएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बताएंगे। चलो मेरे साथ, क्योंकि हमारे लड़कियाँ भी खाना खा रहे हैं। भी 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर बचा है, 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और उस जगह का नाम है मेला घर। तो हम जाएंगे मेला घर। मेला घर में लेंगे बोटिंग, क्योंकि पूरा रुद्र सागर लेक है और उस लेक को फेरी से क्रॉस करके जाना पड़ता है नीर महल। नीर महल का नाम नीर महल ही इसलिए है क्योंकि वो पूरा का पूरा लेकों के बीच में बैठा हुआ है भाई एक महल। तो उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, वो हम आपको बाद में बताते रहेंगे। फिलहाल तो मेरे साथ आप घूमो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गाइस ये आ गए हम मेला घर। वेलकम टू मेला घर का बोर्ड आ गया था, फिर भी 2 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। तो ये है अंधा मोड़ जिसमें हमें करना है ओवरटेकिंग, और ये हो गई। फुल मज़ा आ रही है टीआर के चलाने में, एकदम घोड़े में बैठे वाला फील आ रहा है। सारी गाड़ियां हमारे सामने छोटी छोटी लग रही है। ये रहे हम आ गए कहीं, तो भी हम आ गए। अब नीर महल की फेरी कहाँ से मिलेगी, बस उसको ढूंढना है। 6 मिनट का रास्ता है, 2.4 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है, शायद इधर है। चलो बस किसी 200 मीटर में राइट मुड़ना है। गूगल देवी बता रही हैं, कहीं हमारा गूगला ना कर दें, इसलिए हम सोच रहे हैं किसी लोकल से पूछ लें। लेकिन रास्ता तो सही लग रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट वही होना चाहिए। हाँ वही है, छोड़ो। टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट। ये रहा नीर महल के लिए राइट। ये देखिए यहाँ छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, 1 किलोमीटर और जाना है नीर महल। एंड हियर वी गो। बाइक पार्किंग का 10 रुपये दे दो, दो यार एक ही टिकट, सॉरी भाई। तो बाइक पार्किंग का 10 रुपये टिकट ले लिए हम लोग। ये रहा वेलकम टू नीर महल, बहुत प्यारा सुंदर सा गेट। वे टू सागर महल मेला घर PWD। चले दो मिनट चेक कर लेता हूँ। तो दादा के पास चेंज नहीं है, लेट्स सी हमारे पास है क्या। हाँ है लो दा। अरे हो गया, ठीक है हो गया। पर उस चक्कर में हमारा 20 रुपए का तेल जल गया। हो रही हमारे लॉन्डो की गाड़ी दिख गई, इन लोग BMW लेकर आए और सुपर मीटर लेकर आए हैं। वेरी गुड। अरे लाओ की आया है पानी पूरी। दिमाग खुल जाएगा। वोडका मिलाएंगे, वोडका मिलाएंगे। ब्रोकोड 7% वाला बोट अभी पानी में है, वो आएगा अभी बोला। ओह पानी में। तो ये गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नीर महल, और अभी मैं खा रहा हूँ कुल्फी। और इसका जो पार्टी है वो दिया है हमारे भाई प्रशांत ने। प्रशांत की तरफ से आज कुल्फी पार्टी। तो अभी फिलहाल करना है बोट, और बोट लेकर जाएंगे हम लोग नीर महल। मैं दिखाता हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से, पर अमर लगा हुआ है टिकट काउंटर पे। हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम टू विजिट नीर महल इज़ 40 मिनट्स। ओके। अगर कोई पर्सन 40 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करता है तो 150 रुपीज़ पर आवर पर पर्सन।
भाई मतलब 40 मिनट में पूरा महल घूम लो, नहीं तो फिर 150 रुपये घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बोट खड़ी रहेगी। तो जिस बोट से जा रहे हो उसी बोट से वापस आना है। तो हम गए हैं अपना बोट जो है 7 पर्सन वाला वो करवाने के लिए। हम हैं 6 लोग, देखते हैं एक बोट ले लेंगे। नहीं तू 2 के बराबर है। मैं 2 के बराबर हूँ, 7 हो जाएंगे हम लोग। मतलब अर्पित भाई नहीं है तो अभी सबसे ज़्यादा वजन मेरा है। 1 क्विंटल। 1 क्विंटल तो हो गया 350 रुपये बोट का। अदरवाइज 50 रुपीज़ टिकट है, जिसमें आप जब तक 40 लोग होंगे तभी वो बोट निकलेगी। टिकट लेते हैं, जाते हैं नीर महल। गाइस अभी हम लोग बैठ गए हैं टाइटैनिक में, जिसका पोज देगा मेरा लौकी और पीछे से बैक सपोर्ट देगा जय। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीर महल की और ये है फेरी, जिसके चार्जेस है ओनली 50 रुपीज़ और इसमें 40 लोगों को बैठा के लेकर जाते हैं। तो पूरे लोग तो हुए नहीं, पता नहीं इसके पहले वाली जो बोट गई थी वो तो लबालब भर के गई थी, हम लोग को तो खाली पीली लेके जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, और लखन ने बाकी डिटेल्स आपको बताया था। अब मैं आपको घुमाऊंगा नीर महल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्यारी बात है वो है कि ये महल पूरा लेक के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। पानी यहाँ का उतना साफ़ नहीं है, पानी जो है मिट्टी वाला है, रुका हुआ है, और नदी भी साफ़ नहीं है। देखो वाह, देखो छोटी वाली बोट आ रही है वहाँ से। हम लोग पहले उसका जुगाड़ लगाए थे कि 6 लोग को ले जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिलहाल ये छोटी वाली बोट में शिकारा 2 ही लोग जा रहे हैं और ये रहा। तो ये लेक साफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, पर पता नहीं लेक उतना साफ़ हो नहीं रहा है। वो देखो वाटर मास्टर मशीन खुद में डूब गई है, साफ़ करते करते मशीन की भी हवा निकल गई है लग रहा है। तो आ गई हमारी प्लेस जहाँ हम लोग को उतरना है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है। साफ़ सफाई चल रही, देखते हैं कब तक साफ़ होता है। आज तो नहीं होगा। वो बता नीर महल में कोई भी गंदगी ना करे, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ट्रांसलेशन अब हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। बोला भाई, कुछ गलत नहीं बोला भाई, चलो। तो यहाँ जो आएगा उसको एक बार नाचना पड़ेगा। नाच के दिखा, तू चल। बॉल रूम करने बोल रहे हैं, बॉल रूम, ठुमका नहीं। वो क्या होता है भाई? ये देख, बॉल रूम क्या होता है? ऐसा हम लोग भाई यहाँ बेडरूम है भाई। नीर महल, ये बेडरूम है। बेडरूम में भाई सो के दिखा, बेडरूम में कैसे सोते हैं। ये जो भी रूम आएगा वहाँ पर वो चीज़ करके दिखाएंगे हमारे मॉडल लखन। ये बाथरूम है नीर महल का, नहा के दिखाओ, नहा के दिखाओ। तो ये वो वाला रूम है जहाँ पर एकदम क्लोज फ्रेंड्स मिलते हैं राजा के, और ऐसे गुप्त रूप से बात करते हैं। नीर महल में हम लोग को मिल गया कॉन्फ्रेंस हॉल, तो अभी कॉन्फ्रेंस करेंगे। सब बैठ जाओ, बैठ। तो कल जो दाल थी, दाल फ्राई, जिसमें प्याज लहसुन नहीं था, उसमें अंडा क्यों डल गया ये बताओ। ये हाँ, त्रिपुरा में एक बात है भाई, दाल फ्राई मत मांगना, दाल फ्राई में अंडा डल जाता है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। वो लोग उसको एक फ्राई समझते हैं। अच्छा, दाल एग फ्राई। तो आज का कॉन्फ्रेंस यहीं ख़त्म, चलो उठ जाओ। चलो। ये है रॉयल बोट घाट। तो जो राजा लोग हैं उनके लिए एक अलग से घाट है, ये देखिए। तो ये पूरा पानी है नीचे
और जो बोट है वो यहाँ तक आती थी और राजा लोग वहाँ से चढ़ के बैठते थे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नीर महल और ये जो है रुद्र सागर लेक के बीचों बीच है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए मैं भी खड़ा हूँ, एक बेडरूम है ये, मतलब पुराने टाइम पे ये बेडरूम हुआ करता था एंड अब तो पूरा हॉल खाली है। और यहाँ से ये इनकी ये पर्सनल बालकनी है और ये बालकनी से एज इट इज़ पूरा लेक दिखता है और ये पूरा महल जो है इस लेक के बीचों बीच बनाया गया है, मतलब पानी के बीच में बना है ये महल। और ये बहुत पुराना है, राजाओं के टाइम का महल था, तो सोच सकते हो आप पर इसकी जो मजबूती है वो कितनी अच्छी है। और यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हवा चल रही है। मतलब उस साइड से हम लोग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ठंडक है यहाँ पर। तो मस्ट विजिट प्लेस है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अगर त्रिपुरा आ रहे हो तो नीर महल आना ना भूलें। मिनट का टाइम मिला था हम लोग को पूरा नीर महल एक्सप्लोर करने के लिए। हम सिर्फ 5 रूम एक्सप्लोर कर पाए, फिर फ़ोटो और वीडियोग्राफी में भिड़ गए एंड 40 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो मैं और लखन तो कब से वेट कर रहे थे। जो सबसे लेट किया है वो है प्रशांत। जय वाह मैं सबसे पहले आया हूँ। लोकेश हम लोग आगे कब से वेट कर रहे थे जय का। जय 3 बार फोन करने पे नाव जो है वो आधा घंटा रुक गई। 3 बार फोन करने पे आए भाई। वही तो। उसके बाद अभी नाव में पोंगा बज रहा है, अभी भी लोकेश जो है वो बाहर है। लोकी अभी भी बाहर है। लौकी जब तक नहीं आएगा ये नाव नहीं चलेगी। 150 रुपये घंटा देना पड़ेगा। लोगों को लेके आ गए हम लोग। पता नहीं भाई, सत्यम तो नाव में भी नहीं बैठ पाया। तो नाव के टाइमिंग को लेकर यहाँ के जो फेरी वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप 40 मिनट में नहीं आओगे तो सिर्फ 5 मिनट और वेट करेंगे। उसके बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा जैकेट है वो छोड़ देंगे और फिर उनका जो है 150 रुपये 1 घंटे का चार्ज लगेगा। तो वहाँ पर वो गुच्चू वाले भैया के पास में 2 जैकेट छोड़ दिए हैं। तब जब 2 लोग आएंगे उन लोग उनके पास में तो उनसे फ़ाइन लेंगे, फ़ाइन। भाई 150 रुपये दे के घूम लेंगे और थोड़ा। मेरे को भी यही लग रहा था। हवा बहुत अच्छी आ रही थी ब्रो। पूरा बांस डूब जा रहा है, अभी जमीन में लग रहा है। कम से कम 20 फीट 15 फीट गहरा है यहीं पास में ही। मतलब ये लेक बहुत गहरी है। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। तो ये है वो जगह जहां हमें आना था। यहाँ हमने कर दी अपनी गाड़ियाँ पार्क। तो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मंदिर के सीढ़ी के ठीक बगल में ही हमने कर दी। अगर कोई गाड़ी से आना चाहता है तो सॉरी, मुझे ऐसा लगा सब गाड़ी से, मैं गाड़ी से घूमता हूँ तो सब गाड़ी से घूमते। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़कर हमें जाना है ऊपर। तो चलो चलते हैं एंड माता के दर्शन करते हैं।
तो गाइस हमारे दर्शन जो है त्रिपुरा सुंदरी में वो हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर जो माता हैं वो है त्रिपुरा सुंदरी, और जो त्रिपुरा शहर का जो नाम है माता के नाम पे ही रखा गया है। और दूसरा ये कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो माता हैं वो त्रिपुरा की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी आस्था और भावना जो है वो उनकी जुड़ी हुई है सबकी। तो यहाँ पर आकर जो दर्शन है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई पुलिस नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ठीक है। बहुत सरलता के साथ में हमारे दर्शन जो है वो यहाँ पर हो गए हैं। हम रुके हुए हैं अभी आरती के लिए। तो अगर आप आएंगे तो नीचे में ही आपको फूल माला और चुन्नी वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। बस एक सीढ़ी चढ़ना है और सीधा आप मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पर मैंने ना अभी तक जैसे बोलते हैं कि पंडा लोगों का जो, जैसे आप कामाख्या देवी में जाएंगे तो दर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आपके साथ स्कैम जैसे रिलेटेड चीज़ हो जाती है। यार 500 का टोकन 1500 में बेच रहा है, कोई 2000 में, कोई 3000 में। लेकिन यहाँ ना ही टोकन है ना ही टिकट है, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से दर्शन जो है आपको त्रिपुरा सुंदरी में हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। हर हर महादेव, जय माता दी।